तुमरू का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर शादी के हो गए, संतान नहीं है, डॉक्टर मना भी कर दिए, तब मेरे बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आचमन करना प्रारंभ कर दो। एक बेलपत्र बाबा को कहकर, बाबा अब मुझे डॉक्टर मना कर दिया पर संतान देगा तो तू देगा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। सफेद आंकड़े की जड़, नारी 7वें दिन रजो धर्म के बाद, तब वो सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लाएं, शिव जी का नाम लेकर, सुंदर आनंद से तुमरूका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार उतार कर लाल धागे में शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन कर कर दोनों पति पत्नी सामने हो और पत्नी अपने कमर पर उस सफेद आंकड़े की जड़ को बांधे। बाबा से प्रार्थना रोज जल चढ़ाते समय करे, बाबा मेरी झोली खाली है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं है, बाबा आप कृपा करना। लगे रहो, फाइल अगर मोटी है छुपाने में समय लगेगा, अगर दुख बड़ा है काटने में समय लगेगा, 1-2 महीने जाने से काम नहीं चलेगा, जाते रहो उसकी चौखट पर, वो झोली जरूर भरेगा। निश्चित अधिक मास का महीना। बहुत हंसते हैं लोग, कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भरकर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, आप शब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध फ्री में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की दम तुम में रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहां कहां चढ़ाना है, ये उनको ज्ञात होता है। जैसे डमरू का नाद करने पर, डमरू बजा देने पर 14 शब्द, 14 अक्षर, एक डमरू का नाद कर देने पर, डमरू बजा देने पर 14 अक्षर, 14 शब्द उस डमरू के एक बार बजने पर प्रकट हो जाते। उसी तरह जैसे एक बार डमरू के बजा देने पर 14 अक्षर प्रकट हो जाते हैं, और वो 14 अक्षर साधारण नहीं, इस सृष्टि का संतुलन बनाने वाले होते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब कहीं पर होती है, शंकर भगवान की कथा यदि कहीं हो रही होती है, शंकर भगवान की कथा कहीं चल रही होती है, तो आपका ये अनुभव होना चाहिए कि ये शंकर भगवान के डमरू की नाद है, जिससे हमारे भीतर के विकार समाप्त हो रहे हैं और हमारा जीवन सार्थक हो रहा है और हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी यह है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए हो और अपने दोनों हाथों का प्रयोग आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया, तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया तो वो मंदिर में सुख प्रदान करने से ज्यादा प्रबल होता है। बेटा है डॉक्टर, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा हमको। देखो 18 साल की आयु में डॉक्टर ने कहा था इसके कान के ऑपरेशन होगा, इसके पर्दे फट गए, सुनाई नहीं देता था और कान के पर्दे पूरे फटे हुए थे। इस बच्चे ने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। इस बच्चे का नाम है प्रणव मिश्रा, उम्र 13 वर्ष, 81, मंडल विहार, बरेली, उत्तर प्रदेश से आया है, जिसका मोबाइल नंबर ये। कहीं बच्चा बैठा है क्या? कहाँ गया? अच्छा आप ही हो, दौड़िया जल्दी आ, जल्दी आ, भग गया। अब सुनाई दे रही है अच्छे से? हाँ भग गया, भग गया, भग गया। इस बच्चे को डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा इसका, पर 18 साल के बाद होगा। मेरी उम्र 13 साल की है गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे पर्दे कभी ठीक नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा तब होंगे। मैंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाता, वही पानी शंकर जी के सामने पी लेता और बाबा के गले लग कर आ जाता। मेरे कान के पर्दे डॉक्टर ने कहा पूरे अच्छे हो गए, उसका छेद समाप्त हो गया और मैंने सुनना चालू कर दिया।